मेरे भाइयों और बहनों, आपकी पैदाइश से पहले ही अल्लाह ताला ने आप और मेरे बारे में कुछ चीजें लिख दी थीं। आपकी पैदाइश का वक्त, आपकी मौत का वक्त, ये कि आप खुश नसीब होंगे या नहीं, और इसी तरह आपका रिज़्क, आपके इम्तिहानात और बड़े बड़े चैलेंजेस, यानी आपकी और मेरी जिंदगी के बड़े बड़े मामलात आपकी पैदाइश से पहले ही लिखे जा चुके थे। अब जो आजमाइशें आपको पेश आएंगी या आ रही हैं या आएंगी, वो भी अल्लाह ताला ने पहले से तय कर दी हैं। कोई भी मुसीबत, मुश्किल, आजमाइश या तकलीफ जो आपकी तरफ आई है या जमीन पर किसी के साथ पेश आई है, वो सब एक किताब में अल्लाह ताला ने बहुत पहले लिख दी थी। यानी ये सब तकदीर में लिखा हुआ है। आपको ये जानना चाहिए कि आपको अपनी आजमाइशों से गुजरना है एक एक करके। ये नामुमकिन है कि जमीन पर कोई इंसान हो और उसकी जिंदगी बिल्कुल हमवार हो। कुछ लोगों की जिंदगी दूसरों के मुकाबले में आसान होती है, लेकिन उनके पास भी किसी और तरह की आजमाइश होती है। किसी के पास माल नहीं होता मगर अच्छी सेहत होती है, किसी के पास सेहत अच्छी होती है मगर औलाद नहीं होती, किसी के पास औलाद होती है मगर वो औलाद नाफरमान या परेशानी का सबब बनती है। कभी कभी कोई शख्स सेहतमंद और मालदार होता है मगर फिर भी जलजले या कारोबारी नुकसान जैसी किसी गैर मुतवक्के मुसीबत का शिकार हो जाता है। ये सब अल्लाह की तरफ से पहले से तयशुदा है। अब ये आप पर है कि आप ये समझें कि जिंदगी मुकम्मल तौर पर आसान नहीं हो सकती। जमीन पर कोई भी ऐसा नहीं है जिसके पास हर चीज हो, क्योंकि आप इस दुनिया में आजमाइश के लिए भेजे गए हैं। आपका इम्तिहानी पर्चा आपकी पैदाइश से पहले ही अल्लाह ने तैयार कर दिया था। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको इम्तिहानी सवाल का सामना करना होगा। आप उसे छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ऐसा करने पर आप नाकाम हो सकते हैं। आपको नहीं मालूम कि अगला सवाल क्या होगा। आपको खुद से पूछना है, मेरे उस्ताद ने मुझे यह सवाल हल करने का तरीका कैसे सिखाया था, मुझे यहाँ क्या जवाब देना चाहिए। और आपके उस्ताद कौन हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उन्हें जवाबात कहाँ से मिले? अल्लाह ताला से। तो जिंदगी में जो कुछ भी हो, खुद से सवाल करें कि अल्लाह ने मुझे इससे कैसे गुजरना सिखाया है, और बगैर सवाल किए उसी रास्ते पर चलें। इसी में कामयाबी है। आप अल्लाह के अहकामात पर अमल करें। हम 5 वक्त की नमाज क्यों पढ़ते हैं? कुरान में अल्लाह सब्र पर इतनी ज्यादा बात क्यों करता है? क्यों अल्लाह कहता है कि जब तुम नेक बन जाते हो या जब अल्लाह तुमसे मोहब्बत करता है तो वह तुमको दूसरों से ज्यादा सब्र के इम्तिहानात से गुजारेगा? क्योंकि अल्लाह तुम्हारा खालिक